तैयारी नहीं हुई है भैया। मेरी भी कोई ख्वाहिशें थी मेहंदी लगाने की। कोई लहंगा लूंगा, कोई नहीं। अभी तक 5 दिन रह गए हैं। ये क्यों ठीक कर रहे हो? शादी है मेरी बहन की। तो मिस्त्री को नहीं बोला आपने? पैसे नहीं थे, कहाँ बोलते थे। लहंगा बुक कराए थे जियां बाकी दी कुड़ियां कराई है, मेरे कन्नै भी करी दो। तो उसके आगे मैं किश नहीं जवाब दिंदी है नहीं, मैं आप करके आप इतनी सुंदर लग रही है। जैसे मैंने उस दिन बोला था कि ऑन 22 ऑफ अप्रैल वो एक ब्यूटीफुल डे होगा, बट शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। है कि अच्छा काम जब भी मौका मिले करने का तो करना चाहिए। हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी पे अच्छा लगे, बहुत सुंदर लगे। हाँ, तो ऐसी जगह पे तो आना चाहिए। हम अकेले नहीं है, मतलब ये जितने भी तमाम भाई हैं ये हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं। तो 22 तारीख को आपको एक अच्छी शादी, धूमधाम से शादी दिखेगी। 200 आ जाए, 300 आ जाए, मैक्स 5 कोई भी आ जाए, डजन मैटर भैया इतना खाना बना दिया है। जिस दिन स्टोरी देखी थी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी करानी है, बस दिमाग में ये है अच्छे से वो पब्लिक डोमेन में जब स्टोरी मिलती है तो वो दिमाग में एक बात रहती है कि इनकी हेल्प करनी है। और ये मिशन था मैरिज का, सिस्टर की मैरिज थी, तो आज आपने देख ही लिया। हमने किया जो हमसे बन सकता था, हमने सब कुछ किया। तो काफी अच्छा लगा देख के कि जम्मू के सारे लोग इकट्ठे होके उन्होंने सब कुछ आप लोगों ने किया। हाँ, सब कुछ आप लोगों ने किया। इस गांव में आज तक शादी नहीं हुई होगी, ऐसी शादी करके जाएंगे। शादी ऐसी होगी ना सर कि देखते रह जाए सारे। पता है बाजी, बिल्कुल सर, धूमधाम से शादी करवाएंगे। सिर्फ खाने को लेके नहीं, जो चीजें एक परिवार जो अपने आप को सजावट बेस्ट से बेस्ट वे में कोशिश करें। तो दिल में तो था ही कि एक बार ना कभी कंट्रीब्यूट करें हम कुछ सोसाइटी के लिए, या फिर कुछ हेल्पफुल लोगों के लिए जिनकी जरूरत है। आज 22 अप्रैल है और आज राधिका की शादी है। आपको याद होगा हमने एक कहानी आपको बताई थी। उस माँ ने कहा कि मैंने 7 से 8 कार्ड छपवाए हैं गांव में, उन घरों में देने के लिए जो सरमाएदार हैं, शायद हमें कुछ मदद कर दें। जब उनके घर में कार्ड जाएगा उनको लगेगा मेरी बेटी की शादी है, शायद कुछ मदद कर दें। बस वही बात आपको हिट कर गई। आप लोगों ने राधिका की शादी में, आपने राधिका को अपनी बेटी, अपनी बहन समझा। एक बड़ा नंबर अकाउंट में डिपॉजिट हुआ जो इनके आने वाले कल में काम आएगा। और शादी की जिम्मेदारी सब लोगों ने ले ली, बांट ली। ऐसे लगा कि एक विशाल जनसमूह सामने आया और राधिका की शादी आज हो रही है और बड़े अच्छे ढंग से हो रही है। पंडाल सजे हैं, स्टॉल लगे हैं। जो भी बारात आएगी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई कमी रह गई है। और आपने कहा था कि ये शादी ऐसी होगी कि पूरा गांव देखेगा, वैसा ही आप लोगों ने किया। राधिका को आपने हर वो चीज़ दी जो एक बेटी, एक बहन चाहती है कि उसकी शादी ऐसे हो। वो सब आपने मुमकिन कर दिया और आज वो शुभ दिन है। राधिका जी खुश हो? हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि अब मेरी ऐसे शादी होगी, पर आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो आपको भी। आपको भी मुबारक। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। बहन बहुत अच्छी लग रही है आज। और बहुत बहुत शुक्रिया इन सब भाइयों का जिन्होंने मेरा साथ दिया और इतनी धूमधाम से शादी हो रही है आज मेरी। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आज तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी मम्मा को भी देख के आज इतनी खुश हूँ कि आज मेरी मम्मा खुश हैं। जब आप उनसे कहते थे कि मुझे लहंगा चाहिए तो वो टाल देते थे, ना नहीं करते थे, टाल देते थे। वो टाल देते थे, वो बोलते हाँ कोई बात नहीं, ले देंगे, अभी शादी दूर है तो ले देंगे, वो भी ले देंगे। पर सब कुछ है आपके पास अब तो मेरे को सब कुछ मिल गया और बहुत धूमधाम से शादी हो रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे इन सब भाइयों ने मेरा साथ दिया। आपका आने वाला कल भी बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। ये है वो माँ जिसने 8 से 10 कार्ड छपवाए थे। आपका नाम क्या है? चलो देवी।
चंचला देवी। चंचला देवी, हाँ जी। खुश हो आप? खुश, आज शादी है बेटी बड़ा की? बड़ा शुक्रिया हमारे पुराने का जिन्होंने नरिश कर मैं सोचती नहीं मेरी एजा मेरा घर जो इंदुवाल और राहिल और रविंदर ठीक ठाक खुश है शादी शैल हुई कुड़ी दी मैं सोचती कि नहीं मेरा एजा घर जो होना है अस शैल खुश हाँ शैल घर जो है मेरा खुश हो ना? हाँ बड़ा ये दिखते शुक्रिया ही बड़ा पंडाल शुक्रिया लगे दा हमारे उधर। भला करे भगवान उपर वाले भगवान भई है ब्याह विच जे तुसें कीता ठीक कीता सारा शैल चलो तो मैं सोचती नहीं मेरा कुड़ी एज खुश घर है? कुड़ी खुश शादी बच्चे के खुश खुश है? सारे खुश बच्चे जेह्ड़े जेह्ड़े दिखा सारे खुश अकाउंट 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ? नहीं असें नहीं कड्ढे ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, जरूरत नहीं पई ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਹੋਇਆ। हाँ सारे ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ, ठीक है ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਣੀ, भाई ਇਹਦੇ भगवान ਅੱਗੇ। भगवान तुसें भी दूना ही है मेरा दूने दूने ज़्यादा ज़्यादा दे हमारे मदद खुश है? क्या नाम तेरा? अरुण अरुण, मजा आ रहा? मौजा? बहन खुश है? खुश होइए आपने बोला था, आपका नाम क्या है? रिमचा देवी क्या, कौन सी देवी? रिमचा देवी रिमचा देवी अच्छा, आपने कहा था कि मुझे सिर्फ एक ड्रेस और चप्पल चाहिए, तो आज क्या क्या बड़ा कुछ है? दीदी खुश है? आप भी खुश हो? सब कुछ सब खुश हैं। कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो गए क्योंकि इतना बड़ा नंबर सामने आया जो मदद करना चाहता था, और एक बड़े नंबर को मैंने मना भी कर दिया, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट मुझे लगता है 15 से 20 लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये हम करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। आगे कोई बहन किसी बेटी की शादी होगी तो उसमें आपको ज़रूर मौका मिल जाएगा। ये राधिका के पिताजी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज खुश हैं क्योंकि इतनी सोच समझ रखते हैं कि आज इनकी बेटी की शादी है और बड़े धूमधाम से हो रही है। क्या ना तुंदा? मेरा नाम है कुलदीप राज। कुलदीप राज, खुश हो आज कुड़ी का ब्याह? मैं बीमार हो दे असें हाँ, कोई आख नहीं सकते यार। आज खुश हो कुड़ी का ब्याह? हाँ ठीक है जी, खुश है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये पॉसिबल हो पाया। हाँ, काम नहीं कर सका हाँ। ते अब बंदा उठ ही नहीं सका, फिर काम किन्ने होना। नहीं नहीं, ठीक ठाक, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, ठीक है। और आप समझ लीजिए ये मुमकिन किया है उन सभी लोगों ने जिनके चेहरे में नहीं जानता, जिन्होंने अकाउंट में एक बहुत बड़ा नंबर डिपॉजिट किया, और इस डिपॉजिट होने के बाद हमने मना करना शुरू कर दिया। हमने अकाउंट डिलीट कर दिए, अपनी कहानी से कैप्शन से अकाउंट डिटेल डिलीट कर दी, मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए। लेकिन एक बड़ा अमाउंट, एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट जो है आप लोगों ने इस परिवार के लिए जमा करवा दिया। और ये वो चेहरा है जिन्होंने कोशिश की थी कि शायद ये इनपुट्स हम तक पहुंच जाएं, कुछ तस्वीरें बदल जाएं। आपका नाम क्या है साहब? सर मेरा नाम इंदुपाल है। इंदुपाल जी ने मुझे कहा था उस जब रात स्टोरी ऑन एयर हुई थी, मैंने इनसे कहा जनाब आपका नंबर डाल दूं मैं कैप्शन में? इन्होंने कहा डाल दो। मैंने कहा कॉल आएंगे। सुबह इनका कॉल मुझे आया, उन्होंने कहा रविंद्र साहब मेरा कान भी गर्म हो गया और मोबाइल भी, बहुत सारे कॉल आ गए। यही सोचा था आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पीछे एक मकसद था कि बेटी की जो सोचा था कि शादी बहुत अच्छी होगी, बहन की शादी बहुत अच्छी होगी, और आप जैसे भाइयों का, राहिल भैया का, रविंद्र भाई का और जेके सेंटिनल का, जिन्होंने इस न्यूज़ को हाईलाइट किया, पोस्ट किया, और सभी का जो भारत से हैं, जम्मू से हैं और अब्रॉड से हैं, मैं सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस शादी का हिस्सा वो अपनी बेटी जैसी प्यार दिया, और इनके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो इन्हीं का रहेगा और इन्हीं के आगे काम आएगा। निकाला अभी तक किसी ने निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सारा का जो खर्चा जो है, जितना भी जो एक शादी के लिए जो खर्चे होते हैं, तैयारियां होती हैं, वो सारा का सारा एक आम पब्लिक जो है सामने आई, और उन सभी का सपोर्ट मैं थैंक यू करता हूँ जिन्होंने इस शादी के लिए शिरकत की। इंदुपाल जी हैं, और आज इस शादी का हिस्सा कुछ लोग हैं, सभी नहीं आ पाए क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि बिज़ी रहते हैं, बिज़ी शेड्यूल रहता है। रितिका जी हैं, ये आज पूरी सज धज के यहाँ पहुँची हैं अपनी बहन की शादी में। रितिका जी क्या कहेंगे? जय माता दी सर। जय माता दी सर थैंक यू। बहन की शादी है सर, इतनी सुंदर लग रही है। जैसे मैंने उस दिन बोला था कि ऑन 22 ऑफ अप्रैल वो एक ब्यूटीफुल डे होगा, बट शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक्स पर्स ने इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है, वो
पूरी टोटली चेंज है। बहुत खुश हूँ मैं, और जितने भी यहाँ पर मेंबर्स खड़े हैं, इतना अच्छा टीम वर्क है यहाँ पर कि मतलब उन्होंने जो एक होनी नहीं थी वैसी वेडिंग, बट ऑल बिकॉज ऑफ यू, वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी वेडिंग बन गई है। सब लोग आए हैं, सबको सल्यूट करती हूँ, और आपको भी सल्यूट करती हूँ सर। ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। ये बड़ा नंबर जो है ये इसकी वजह से पॉसिबल हो जाता है, लेकिन क्रेडिट आप लोग मुझे दे देते हो। ये कुछ नंबर है जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। राहिल साहब, उस दिन से राहिल साहब लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ये 22 अप्रैल का जो दिन है ये बड़ा ही खूबसूरत हो, और इन्होंने इसको खूबसूरत बना भी दिया। राहिल साहब क्या कहना चाहते हो? भैया कुछ नहीं, जैसे कि आपको पता है कि सुबह से 6-7 बजे के आए हैं लिटरली हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके बीच में मैंने अपना दूसरा काम भी निपटा लिया, तो तब से काम चल रहा है। कितने स्टार लगे हैं इसमें? भैया 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा जितनी हमने कमिटमेंट की थी उससे ऊपर ही है। और मतलब क्या नंबर आपको दिया इन्होंने? कितने लोग आए? 200 आ जाए, 300 आ जाए, मैक्स 5 कोई भी आ जाए, डजन मैटर भैया, इतना खाना बना दिया है कि चलेगा। और सब ने, मैं ये नहीं बोलता ये अकेले हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये तमाम जितने भी मेरे भाई हैं ना, इन सब का एक एक का कंट्रीब्यूशन लगा है इसमें। जैसे मोहन लाल जी हैं जिन्होंने हलवाई और उसके लिए कैटर के लिए बोला था, उन्होंने अपनी पूरी सेवा दी। दैन उसके बाद अभी जी हैं बाऊ एक्सप्रेस के ओनर हैं जिन्होंने सब्ज़ी और फ्रूट पूरा दिया है। और जैसे हरीश भैया हैं उन्होंने स्टॉल में दिया है। ताबिश मलिक हैं जो हेल्पिंग हैंड्स, उन्होंने अपना मदद दी है पूरी। मोहन लाल जी उन्होंने कैटर का और टेंट का उन्होंने खुद किया है पूरा योगदान। प्रिया दीदी ने गुलाब जामुन स्टॉल का वो सब दिया है। आकाश जी ने पूरे शादी का राशन दिया हुआ है उन्होंने पूरा। देन उसके बाद हर्ष जी हैं जिन्होंने डिस्पोजल्स दिए हैं इसके लिए। नीतीश जी हैं जिन्होंने डेयरी प्रोडक्ट दिए हैं। अनु दीदी ने तो अभी आए ही हैं, वो खुद ही बोल देंगे। मतलब ये सबका योगदान लगा, मैं किस किस को मना करता। तो भैया को मैंने बताया, भारती जी हैं जिन्होंने आइसक्रीम के 3 बॉक्स भेजे हैं। मैंने भैया को बोला, भैया मेरे से झगड़ रहे थे कि नहीं हम देंगे पूरे 10 के 10 डिब्बे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भैया विक्रमजीत जी मैंने कहा भैया 3 हमारे भी लगा लो, नहीं तो वो बहन हमारी नाराज हो जाएंगी। तो सबका थोड़ा थोड़ा 5-5 कुछ लोग नाराज हो गए, डजंट मैटर भैया। अब क्या होता है कि अब अगले बार उनको चांस दे देंगे। हम चाहते हैं कि वो ले लें अपना चांस करें। नरेंद्र साहब, राहिल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक रहा? हेक्टिक था? बिल्कुल नहीं सर, हेक्टिक नहीं था, बिल्कुल अच्छा रहा, सब कुछ ठीक सर। इतने भाई आए हैं सारे, सभी ने मिलकर काम किया और बड़ी अच्छी शादी होगी सर। अच्छी शादी होगी। ये भविष्य सिंह जी हैं, इन्होंने कहा था कि हर संभव कोशिश की जाएगी शादी को कामयाब बनाने के लिए, और यहाँ पे इरादा हो वहाँ मुश्किलें नहीं रहती। भविष्य जी क्या कहना चाहेंगे? रविंदर जी, पहले तो यही है कि जैसे हर बार मैं यही बात बोलता हूँ आपकी कि आप ही की वजह से ये सब पॉसिबल होता है। हमें पब्लिक डोमेन में जब स्टोरी मिलती है तो दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि इनकी हेल्प करनी है। और ये मिशन था मैरिज का, सिस्टर की मैरिज थी, तो आज आपने देख ही लिया। ये एक चीज़ और हमारे बीच में बन चुकी है, ये हमारा टीम वर्क बन चुका है अब आपके साथ। ये सारी एक टीम वर्क है जो कि आज देख के बहुत ही हमने रुकने वाला नहीं है, और सब लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। और शादी, भविष्य जी शुक्रिया। ये विक्रमजीत सिंह साहब हैं, इनको मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, बाइकर हैं, आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे, ये नाउन चेहरा है। विक्रमजीत जी क्या कहेंगे? आप यहाँ पे आए, मुझे चेक किया करो, जब कोई मुझे चेक करता है तो मुझे खुशी होती है कि कहीं मैं कहीं लोगों में कोई गलत मैसेज तो नहीं डाल रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए जब तक आप मैसेज नहीं देंगे हमें पता नहीं चलना था। आपने स्टोरी की, हमने उसको फेसबुक पे देखा, हमने आगे आपसे कांटेक्ट किया, आपने जो इनके कांटेक्ट थे उनका नंबर दिया, हमें उनसे बात की तो पता चला कि ये दिक्कत है और ऐसा ऐसा करना है। जब तक न्यूज़, जैसे कहते हैं ना, न्यूज़ तो हर एक कोई चला रहा है। आप कहीं पुलिस वाले नाके पे खड़े हैं, वहाँ पे भी खड़े हो जाएंगे, कुछ वो भी है। पर आपने जो एक मुहिम स्टार्ट की थी थोड़ा लोगों की तरफ, सोशल कॉजेज़ की तरफ, ये काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, हमारा क्लब भी सेम यही है, हम राइडिंग कम करते हैं, सोशल कॉजेज़ ज़्यादा करते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि आप कुछ ऐसी मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हो जिससे हमें लगता है कि हमारा भी उसमें योगदान होना चाहिए। वैसे आपने रिपोर्टिंग की थी, हमने किया जो हमसे बन सकता था, हमने सब कुछ किया। और काफ़ी अच्छा लगा देख के कि जम्मू के सारे लोग इकट्ठे होके उन्होंने सब कुछ आप लोगों ने किया। हाँ जी, सब कुछ आप लोगों ने किया। और ये कार्तिक साहब हैं, ये भी यहाँ पर खड़े रहे जब तक ये 5, 7, 8 दिन थे, ये यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। कार्तिक साहब, पाजी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये वाहिद ऐसी शादी है जिसमें शायद मेरा कंट्रीब्यूशन ना के ही बराबर है। वो इसलिए क्योंकि इतने सारे लोग इसमें सामने आए हैं, सब ने इतना काम किया है
कि मतलब नामुमकिन जो काम शायद इन परिवार को लग रहा हो बहुत इजीली मुमकिन हो गया। आप इस शादी में खड़े हो, क्या लग रहा है कि शादी ठीक? बहुत बढ़िया तरीके से हो गई। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कुछ लोगों का। मैं सोनू भैया का शुक्रिया करना चाहूँगा, विक्की भैया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने डेकोरेशन के लिए कंट्रीब्यूशन किया। और एक नाम ऐसा है जिसका मैं बहुत दिल से शुक्रिया करूँगा, वो है मनजीत सिंह साहब का। हाँ। क्योंकि हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम लोग तो एक असिस्टेंस प्रोवाइड करके चले जाएंगे, लेकिन परिवार के लिए जो एक रेगुलर लेवल पे जो असिस्टेंस रहेगी वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगी। वो मनजीत सिंह साहब इस फैमिली के पास विजिट कर गए हैं, इनकी जो फाइल है वो लेके जा चुके हैं और मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ से इनकी जो मंथली पेंशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इनके पिता की वो स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी जितने भी लोग हैं मैं उन सब का बहुत शुक्रिया करता हूँ। यहाँ खासकर शुभम भैया, राहिल भैया, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, इन्होंने आज पूरा दिन काम किया और ये नामुमकिन काम बहुत इजीली ये मुमकिन हो गया। मनजीत सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, आपने डॉक्यूमेंट लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इनके पिता 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इनके पास है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और आपने यहाँ विज़िट किया और मुझे लगता है कि ये फ्रूटफुल होगा। आने वाले दिनों में इनको पेंशन लग जाएगी। शुभम साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शुभम साहब, क्या कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो मैं उन सबको थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूशन किया और साथ में सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। और मेरे साथ ज्योति दी हैं, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक में सेवा दी थी, और नेहा दी हैं इटली से, उन्होंने भी सेवा दी थी। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा इटली, ये नाम मुझे लगता है कि इसको चेहरे की ज़रूरत नहीं है, ये नाम से लोग पहचान जाते हैं। ये ज्योति जी हैं, अखनूर से आई हैं अभी आप। ज्योति जी, बहुत खुशी होती है जब आप लोगों से मुलाकात होती है। ऐसा लगता है कि किसी ऐसी जगह, पवित्र जगह पर चले गए हैं आप लोग, ऐसे लोग हो। क्या कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ सर, स्पेशली आपका, क्यों आप आते हो तो हमें पता चलता है, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। और आपके साथ सर मैं हज़ार नहीं बोलूँगी, लाखों करोड़ों लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और आज मतलब देख के बहुत खुशी हुई कि किसी भी लड़की का अरमान होता है, सबसे बड़ी खुशी है। आज उस मतलब बहन को हमारी खुशी मिली है, वो भी आपकी वजह से भैया। मैंने भगवान तो नहीं देखा, पर मैंने भगवान में आपको ज़रूर देखा भैया। शुक्रिया ज्योति जी, आप इतनी इज्जत देते हो। ये ज्योति जी का परिवार है, पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पहुँची हैं, तो आप समझ सकती हैं कि कितना ये कितनी अपनी शादी है इन लोगों के लिए। आपका नाम क्या है साहब? रवि कुमार। आप ज्योति जी के पत्नी हैं। आप आए हैं, लाए गए हैं? हम आए हैं। आए हैं? नहीं, ज्योति जी ने लाया जबरदस्ती आपको? नहीं, आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। अपनी मर्जी से। अभी रात अच्छा लगता है ज्योति जी इस तरह के काम करती हैं जब? हाँ, अच्छा लगता है। कभी गुस्सा भी आता है उन पर? नहीं, अच्छा लगता है। अभी फ्री टाइम है सर, अभी रात को फ्री है, इन सब के साथ आप सपोर्ट करते हो तभी वो ये काम कर पाती हैं। वो तो है सही, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आपने दोनों बच्चों के साथ ज्योति जी यहाँ पहुँची हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और लोग भी यहाँ हैं। कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर मैं इस नंबर को कवर करने जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें घंटे, दिन, महीने भी लग सकते हैं। इतना बड़ा नंबर है जिन्होंने इस शादी में योगदान दिया है। आपका नाम क्या साहब? स्पर्श साहब, आप यहाँ पहली बार मेरी कहानी में आए हैं? पहले भी आए हैं? मशेडी वाली में भी आए थे। मशेडी वाले में भी आए थे। क्या कहना चाहते हो? मैं सर मेकअप के लिए मैं आया था। हाँ, तो मेकअप किया उनका, मेरे को राहिल भैया ने बताया था, इसके लिए मैंने स्टोरी भी देखी आपकी, तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि मुझे ही जाना है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हमें मौका दिया। हाँ जी। हाँ, अब मुझे याद, भूल जाता हूँ मैं, इतने लोगों से मिलता हूँ, भूल जाता हूँ। ये स्पर्श साहब हैं। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा काम करते हैं। जगदीप साहब भी आज आने वाले थे, उनके वाइफ इस मेकअप के लिए, लेकिन उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो नहीं आ पाए। लेकिन स्पर्श साहब यहाँ पे हैं, इन्होंने सब मुमकिन कर दिया। स्पर्श जी, क्यों लगता है आपको कठुआ से आकर यहाँ आकर पैसा कोई मिलना नहीं यहाँ पे, तो क्यों, मन में क्या होता है? ये यही होता है कि अच्छा काम जब भी मौका मिले करने का तो करना चाहिए। हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी पे अच्छा लगे, बहुत सुंदर लगे। हाँ, तो ऐसी जगह पे तो आना चाहिए। बिल्कुल। घर वाले देखते हैं कहानी आपकी? बिल्कुल। आप शादीशुदा हो? नहीं। माँ बाप देखते हैं? हाँ जी। बोलते नहीं है क्यों इतनी दूर जा रहे हो? बिल्कुल नहीं बोलते, वो इवन की सपोर्ट करते हैं कि ऐसी जगह पे जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। और इन्होंने कहा, इन सब ने कहा कि आपकी वजह से नहीं साहब, मैं इस गलत फहमी में नहीं रहूँगा, ये मेरी वजह से नहीं है। अगर इस कहानी को मैं कर भी देता, ये रिएक्शन नहीं मिलता, तो ये कहानी में कवर नहीं कर रहा होता, शायद फॉलोअप भी नहीं करता। क्या बताता फॉलोअप में आपको आकर? मैंने एक कहानी की थी, कुछ हुआ नहीं जनाब, लेकिन ये लोग मेरी किसी भी कहानी के फॉलोअप को मजबूर कर देते हैं मुझे कि मैं उसका फॉलोअप करूं। बस खुशी इस बात की है, जो भी राधिका ने सोचा था उसके ख्वाबों को आपने पर लगा दिए, हर चीज़ मुमकिन कर दी। अब इस घर में खुशियां हैं और आने वाले दिनों में भी खुशियां ही रहेंगी।
पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। बड़ी समस्या का हल पैसा ही होता है। वो आपने इनके अकाउंट में एक बहुत बड़ा नंबर वो डिपॉजिट कर दिया, वो इस शादी में यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये सहारा बनो ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की, हर बार करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, यहाँ जो खड़े हो जाते हैं चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये बिट्टी साहब हैं। सर, आज शादी हो रही है, जैसा कि आपने कहा था कि ऐसी शादी पूरे गांव में नहीं होगी, वैसा ही है। सर जी, वैसे ही मैंने बोला था, और आप देख लो वैसे ही शादी हो रही है। ऐसे ही शादी करा के जाएंगे। हम ही इसलिए आए हैं कि हम बोल के गए थे, लेकिन बहन की शादी है, आना ज़रूर है, और इसीलिए हम आए हुए हैं यही देखने की। आज आप उस बेटी से मिले, खुश हैं? हाँ हाँ, बहुत। हम क्या खुश हैं, पूरा गांव खुश है, पूरा गांव खुश है। यही चाहते थे? यही चाहते थे हम। और ऐसे भी बेचारे और भी कोई ऐसी गरीब शादी होगी उनके भी हम मदद करेंगे। हम बहुत बढ़िया। सहारा बनो ग्रुप के लोग जो हैं वो इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जशपाल जी हैं, इनकी जो हौसला है इनके अंदर जो विश्वास है वो काबिल तारीफ़ है। जशपाल जी, क्या कहना चाहोगे? जी, पहले मैं आपको सलूट करना चाहता हूँ जो ऐसी स्टोरी निकालते हैं। जो कन्या सबकी बराबर है, जो जितने जाति धर्म है हमारे, सबसे धर्म में कन्यादान सबसे बड़ा माना गया है, गौदान सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए हम बहुत खुश हैं। सब अपने भाई, मेरे जितने भाई आए हुए हैं, जितने मेरे बच्चे आए हुए हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ। जो रल मिल कर एक जोश के साथ जिस भी कन्या का शादी करना हो वो अच्छी तरह करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही सोचा था सबने कि इस तरह की शादी होगी, और वैसी ही शादी हो रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने किसी से बात नहीं की, वीडियो देखा, एक फैसला किया कि हमें इसमें योगदान देना है, और यहाँ पहुँच के। आपका नाम क्या है साहब? सर अतुल। अतुल साहब, कहाँ से आए आप? सर मैं सांबा से आए, हम तीनों सांबा से आए। ये सारा आप गोलगप्पे ये सब वहीं से लेके आए हैं? जी सर। किसी से कोई बातचीत नहीं है, बस उठा के आ गए आप? नहीं, बस राहिल सर से बात हुई थी एक बार हमारी। अच्छा। कॉन्टैक्ट किया हमने उनको, उनके आईडी से एक बार नंबर कॉन्टैक्ट किया हमने, तो उनसे बात हुई हमारी। वो कह रहे थे कि आप आ जाओ अगर आपने कुछ हेल्प करनी है तो हम बस कुछ सोचा नहीं, बस आगे। सोचा नहीं, सोचने वाले फिर सोचने वाला हमने सर नहीं, ऐसे वीडियोस पहले भी देखी हैं आपकी, बड़ी फॉलो करा है, तो दिल में तो था ही कि एक बार ना कभी कंट्रीब्यूट करें हम कुछ सोसाइटी के लिए, या फिर कुछ हेल्पफुल लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत है। तो बहुत बढ़िया साहब, आप लोगों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पता नहीं ये सोच आप लोग कहाँ से लाते हो, ये सोच जो है इसकी बहुत कमी है। आपका नाम क्या है साहब? वरुण सर। वरुण साहब, क्या क्या आपने यहाँ पे लगाया? सर गोलगप्पे लगाए हैं। गोलगप्पे लगाए? जी सर। स्पेशली आप वहाँ से आए इतनी दूर से? जी सर। सिर्फ यहाँ पे ये करने के लिए? जी सर, जी सर। सर हम चाहते हैं कि मतलब कि हमारी तरफ से कोई हेल्प हो जाए तो बेटर रहेगा। जी सर, हेल्प हो जाए। आपका नाम क्या है साहब? अरुण। अरुण साहब, आप स्टूडेंट हैं? यस सर। क्यों ये इस उम्र में तो लोग मज़ा करते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। आप किसी की शादी में जिसको आप जानते भी नहीं, वहाँ पे आप क्या मन में क्या सर? खुशी होती है ना, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? यस सर। बस इस खुशी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कितनी हो रही है, क्या हो रहा है, कि अच्छा एहसास हो रहा है? जी सर। आप राधिका से मिले? नो सर। राधिका से मिले भी नहीं अभी? बहुत बढ़िया। आप इस समझ को समझिए, इस सोच को समझिए। ऐसे कितना नंबर है जो इस सोच के साथ हिंदुस्तान के अंदर है। शायद इसलिए मैं हर स्टोरी में कहता हूँ कि ये ज़मीन जो है अपना बैलेंस छोड़ नहीं रही, क्योंकि ऐसी सोच, ऐसे लोग अभी हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।